नमस्कार दोस्तों। भूत प्रेत जादू टोना राहु केतु में इतना हिम्मत नहीं है कि आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर उसको आप आजमा लेते हैं, उसको कर लेते हैं, तो आपका बाल भी बांका करें। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष तरह की साधना भी बताऊंगा, जिससे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, चाहे वह धन से हो, बल से हो, बुद्धि से हो, या फिर किसी सुयोग्य वर प्राप्ति का हो, तो उस सारी की सारी समस्याओं का समाधान बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों, धतूरा को शंकर जी का काल स्वरूप माना गया है। धतूरा भूत प्रेत जादू टोना राहु केतु सबका काल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको देखकर चलने वाले लोग जो भी हैं उनका भी नुकसान हो, तो आप धतूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों, धतूरा उन वनस्पतियों में से है जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, तथा धतूरे के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा पाठ होता है वो अधूरा रह जाता है। जब भी आप देखते होंगे, कभी भी भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है, उसमें बेलपत्र और धतूरा जरूर होता है दोस्तों। इसलिए धतूरे को विशेष प्रकार का वरदान प्राप्त है, और स्वयं इस पौधे में शनि महाराज का भी अंश बसता है। इसलिए आप चाहे जहाँ भी रहते हों, पूजा पाठ में अक्सर ये देखते होंगे कि धतूरा और बेलपत्र चढ़ा ही जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में, कहीं भी रहते होंगे, आपको धतूरा का पौधा आसानी से मिल जाएगा। और इसको यदि आप घर लाते हैं, तो आपकी जो भी जीवन में बाधाएं आ रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी आपके ऊपर संकट है, वो सब दूर हो जाता है दोस्तों। इसको लाने का तरीका क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करिए, अपने लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि प्राचीन गाथा का जो भी ज्ञान है वो अधिक से अधिक लोगों को फैल सके और वे भी जागरूक हो सकें दोस्तों। दोस्तों, यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उनसे छुटकारा मिल जाए, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब भी आप ये उपाय करने जाएं, तो आपके लिए शनिवार का दिन आप बहुत ही शुभ होगा। लेकिन उससे पहले शुक्रवार के दिन आपको इस पौधे के पास जाकर निमंत्रण देना है कि हे धतूरा, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो, तो आप बताएंगे कि मैं कल आपके पौधे का कुछ अंश मात्र इस कार्य के लिए ले जाऊंगा, धन प्राप्ति के लिए ले जाऊंगा। या फिर चाहते हैं कि कोई भी शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, हर समय परेशान कर रहा है, तो वो भी कार्य आप बता के शुक्रवार को निमंत्रण देना है आपको। और फिर शनिवार को शुभ मुहूर्त में जो सुबह का होता है, उसमें जाकर उसका जड़ लेना है। आपको पौधे को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि यह बाकी लोगों के भी काम आ सके। एक उपयोगी पौधा है और बहुत सारी बीमारियों का ये सफल इलाज करता है दोस्तों। बहुत सारे रोगों को दूर करता है, इसलिए आपको इसको नुकसान नहीं करना है। अब शनिवार की सुबह जब आप जाएं, तो इसका थोड़ा सा आपको जड़ जो है, इसकी जड़ को लेना है, और उसको लेकर घर आइए। उसे गंगा जल से अच्छे प्रकार से धोकर काले कपड़े में बांधकर यदि आप इसको अपने गले में पहन लेते हैं, तो जो भी आपके शत्रु हैं वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आप चाहेंगे तो इसे एक ताबीज में भर कर भी पहन सकते हैं दोस्तों। आप चाहे गांव में रहते हों या शहर में रहते हों, लेकिन बुरी नज़र आपको कभी न कभी लग ही जाती है। इसलिए आपको यह उपाय अपनाना चाहिए। जब आप अपनी समस्या किसी बाबा या पंडित के चक्कर में पड़ते हैं, ओझैती सोखैती कराते हैं, तो वो आपकी समस्या का समाधान नहीं निकालते, बल्कि आपको और समस्या में डाल देते हैं और आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। इसलिए आप इस उपाय को खुद से आजमा लीजिए। खुद से जब आजमाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे आप चाहें तो कापी कलम से नोट करके रख लीजिए। आपकी कैसी भी समस्या हो, 100% दूर हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों, इसके लिए आपको एक काले धतूरे का जड़ लेना है, और काला वज्र लेना है, और काले रंग की जो गाय होती हैं उसके 5 बाल लेना है। ये 3 चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है दोस्तों। एक बार और सुन लीजिए। आपको काले धतूरे का जड़ लेना है, काला वज्र लेना है, और
आपको जो काली गाय है उसके 5 बाल लेने हैं। अब इसको आप एक ताबीज़ में भरकर, यदि ताबीज़ चांदी का हो तो बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा आपके लिए। उस ताबीज़ में भरकर पहन लीजिए और जब तक ये ताबीज़ आपके गले में रहेगा तब तक कोई भी तंत्र विद्या आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आप चाहें इसे जीवन भर अपने साथ रखिए, आप पे कोई भी बुरी शक्तियों का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रहार करे, कितना भी प्रहार कर ले, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है दोस्तों। यदि आपकी कोई दुकान है या व्यवसाय है जहां आपको लग रहा है कि यहाँ भी हम किसी न किसी की नज़र लग जा रही है, सही से चल नहीं पा रहा है दोस्तों, तो ये वाला ताबीज़ आप चाहें तो एक और बनाकर उस दुकान में रख दीजिए और उसे ऐसे छुपा के रखिए कि बाकी लोगों को दिखाई न दे। इससे आपकी जो भी कमाई है उसमें भी इजाफा होगा, साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा आएगी आपकी दुकान के अंदर। नकारात्मक शक्तियाँ, काली शक्तियाँ, टोना, भूत, ये सब वहाँ से दूर हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे टोटके भी आजमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों कि कई बार हमें अपने पुराने कर्मों का, पिछले जन्मों के कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। यदि आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी आपको उसका फल मिलता है, लेकिन पिछले जन्मों का जो भी दोष आ जाते हैं वो भी इस जन्म में उसका परिणाम भी मिलता है। इसलिए हम अच्छे कर्म करते हुए भी परेशानियों में पड़ जाते हैं और वे हमें परेशानियों में डाल भी देती हैं दोस्तों। तो इससे बचने के लिए आपको साधना करना चाहिए दोस्तों। साधना आप जो चाहें, जिस हिसाब से चाहें कर सकते हैं, क्योंकि जो भी देव ऋषि होते थे पहले के समय में, वे साधना के बल पर ही भगवान को प्रसन्न कर लेते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो आज भी ये रास्ता अपनाकर आप मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं वन में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही आपको कहीं ऐसे परिवार को छोड़ के जाना है जहां आप साधना में ही लिप्त हो जाएं। इसके लिए आपको बस एक संकल्प लेना है। आप चाहें तो ये संकल्प 11 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का ले सकते हैं या 7 दिन का भी ले सकते हैं। आप जो भी संकल्प लेंगे आप उसको पूर्ण करेंगे। आप ऐसा मन में भर के संकल्प लीजिए कि हाँ, इस काम को मैं 7 दिन कर सकता हूँ, मैं इस काम को 11 दिन कर सकता हूँ या मैं इस काम को 21 दिन कर सकता हूँ। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वो देवी साधना कर सकती हैं, जिसमें वो माँ दुर्गा जी की या माँ लक्ष्मी जी की साधना कर सकते हैं। और जो भी हमारे भाई बंधु हैं वो 4 प्रकार की साधना कर सकते हैं। चाहे तो हनुमान जी का कर लें या शंकर भगवान का कर लें या कुबेर जी महाराज का साधना कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए, या विष्णु भगवान, किसी की भी एक की साधना आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बारी बारी से एक लोगों का साधना पूरा हो जाए तो दूसरे का भी साधना कर सकते हैं दोस्तों। साधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि साधना करने का जो उपाय है उसको करना कैसे है दोस्तों। साधना, आप यदि आप 11 दिन का साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये संकल्प लेना है। जैसे कि आप माँ लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी में ये संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं 11 दिनों तक धन प्राप्ति के लिए आपकी साधना करूँगा और इस बीच में जो भी जाने या अनजाने में गलतियाँ होती हैं, हे माँ, आप उसे क्षमा कर देना। और आप उस जल को नीचे गिरा देंगे और प्रणाम करेंगे। हे माते, मेरी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करना। यदि आप लड़की हैं और आप वर प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहती हैं तो आप हाथ में जल लेकर ये संकल्प करिए कि हे भोलेनाथ, मैं 21 दिनों तक आपकी साधना करना चाहती हूँ। आप मुझे एक सुयोग्य वर प्रदान करिए। उसके बाद से आप जो जल लिए हैं वो नीचे धरती पर गिरा देंगी और प्रणाम कर लेंगी भोलेनाथ को, स्तुति कर लेंगी कि हे बाबा, मेरा उद्धार करना। और दोस्तों, जब आप संकल्प कर लेते हैं और उसे पूरा करते हैं तो ये आपको अनेकों रूप से आपका फायदा पहुंचाता है। जब आप साधना करते हैं तो आपकी कुंडली की जो शक्ति होती है वो जागृत होती है और उससे आपके पूर्व जन्मों का जो भी दोष लगा होता है वो दूर हो जाता है
और साधना में बहुत ही शक्ति पाई जाती है दोस्तों। एक दिव्य शक्ति छिपी होती है। जैसे जैसे आपकी साधना पूरी होती जाती है, वैसे वैसे आपके पूर्व जन्मों का दोष समाप्त हो जाता है और इस जन्म में तो आप अच्छे कर्म कर ही रहे हैं, इसलिए आपको अनेकों मार्ग खुल जाते हैं। आप जिस मार्ग पे जाना चाहें जा सकते हैं। इस तरह की साधना में शक्ति होती है दोस्तों। कई बार साधना में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत तरह की परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि जब ईश्वर आपका परीक्षा लेता है तो बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। और ऐसे समय में आपको बिल्कुल हिम्मत हारना नहीं है और साधना में लगे रहना है, क्योंकि ईश्वर अपनी कृपा वहीं बरसाता है जहां उसे लगता है कि हाँ, सच में इस बंदे को मेरी ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, आपको साधना करते हुए बीच में जो भी साधना है उसे तोड़ना नहीं है, उसे पूरा करना है। आपने जो भी संकल्प लिया है उसे पूरा करना है दोस्तों। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% कारीगर है। और हमारे बहुत से मित्र और खुद मैं भी इस साधना को पूरा किया हूँ, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यदि आपके घरों में लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सुबह तुलसी जी के पत्तियों 5 पत्तियों को प्रणाम करके और उसे तोड़ लेना है और 1 गिलास पानी में गंगा जल का 1 से 2 बूंद डालकर उसे आप पीना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये सब पीना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपके घर में बीमारियों की समस्या दूर हो जाएगी और आपके घर के लोग स्वस्थ हो जाएंगे दोस्तों, आप जब इस इस्तेमाल करते हैं, ये जो भी उपाय बताए गए हैं, तो आपको 100% रिजल्ट भी मिलता है दोस्तों। क्योंकि ईश्वर की महिमा के बिना, ईश्वर की शक्ति के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आपको भगवान में विश्वास करना चाहिए और उसी से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और अपने कार्य में लगे रहना चाहिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।